जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल विजय सर की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 के फिजिक्स का अध्याय 2 मात्रक एवं विमाओं का शेष भाग। और जिन बच्चों ने इस चैप्टर का पिछला भाग नहीं देखा वो जाकर इसे देख लें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि इस वीडियो के सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुप्रयोग 2। बीमी सूत्र की सहायता से किसी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे और साथ ही साथ इस पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अनुप्रयोग 2 में हम लोग पढ़ेंगे बीमी सूत्र की सहायता से किसी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए फार्मूला और इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। तो इस अनुप्रयोग में हम देखेंगे कि कोई सूत्र या समीकरण तभी सत्य माना जा सकता है जब उसके बाईं ओर की भौतिक राशि की विमाएँ दाईं ओर की भौतिक राशि की विमाओं के समान है, जिसमें हमने लिख रखा है कोई सूत्र या समीकरण तभी सत्य माना जा सकता है जब उसके बाईं ओर की भौतिक विमाओं तथा दाईं ओर की भौतिक राशियों की विमाओं के समान हो। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। सूत्र 1/2 mv² बराबर mgh की सत्यता की जांच करना, जहां m पिंड का द्रव्यमान, v वेग, g गुरुत्वीय त्वरण तथा h ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं पक्ष की विमा लिखेंगे और दाएं पक्ष की विमा दोनों लिख करके दोनों पक्षों की विमा अगर सेम आ जाती है तो हम कह देंगे कि दिया गया इक्वेशन सेम है। तो हमारा जो इक्वेशन है ये है 1/2 mv² और mgh। तो बाएं पक्ष में LHS की जो बीमा होगी 1/2, आपको पता है कि ये संख्या है, यम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की जो बीमी सूत्र होता है वो यम होता है और वेग हमारा जो होता है वो L T पे -1 होता है। अगर इसको मिला दिया जाए तो जो हमारा सूत्र निकल के आएगा यम L T पे -1। तो देख सकते हैं इस भौतिक राशि के बाएं पक्ष की विमाएँ जो है यम L T पे -1 है। हम दाएं पक्ष की विमाएँ लिख लेते हैं RHS। दाएं साइड की जो विमाएँ हैं, दाएं साइड में हमारा यम GH है। तो यम क्या है, द्रव्यमान है, G त्वरण है L T पे -2 और H ऊंचाई है जिसका बीमी सूत्र L है। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो यम L T पे 2 -2 और यहाँ पे यम और L T पे -2 और L। तो यहाँ देख सकते हैं त्वरण की बीमा जो है एक, यहाँ पे वेग, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं किया है तो इसका स्क्वायर करेंगे L² और ये T पे -2 हो जाएगा और इसका L और L मिलके L² हो जाएगा T पे -2। तो आप देख सकते हैं बाएं पक्ष की बीमाएँ और दाएं पक्ष की बीमाएँ दोनों सेम है। तो बीमी दृष्टि से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये सत्य है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाएं पक्ष की बीमा यम L T पे -1 T इसका पावर 2 है और यहाँ यम और ये हो गया हमारा L² T पे -2। तो ये हमारे और 1/2 यहाँ जो दिया गया है वही एक संख्या है, अतः इसकी कोई बीमा नहीं होती है, इसको छोड़ देंगे। दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष हमारा क्या है, mgh है। mgh यम L² T पे -2, L पे 1 और T पे -2 और ये हमारा ऊंचाई की L है, जिसको हम एक साथ मिलाएंगे तो हमारा मिल जाएगा यम L 2 और T पे -2। तो इस प्रकार देख सकते हैं बाएं पक्ष में जो बीमा आई है वही दाएं पक्ष की बीमा आई है। तो हम लिख सकते हैं बाएं पक्ष की बीमाएँ बराबर दाएं पक्ष की बीमाएँ। हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया सूत्र सत्य है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कोई सूत्र या समीकरण हमारा सत्य तभी माना जा रहा है जब दोनों तरफ की विमाएँ अर्थात बाएं तरफ की विमाएँ
और दाएं तरफ की बीमाएं दोनों समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया सूत्र अथवा समीकरण सत्य है। एग्जाम्पल 2 समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच करना। जहाँ यस कण का विस्थापन, u प्रारंभिक वेग तथा t समय तथा a त्वरण है। तो इसका सलूशन देखते हैं। बाएं पक्ष की बीमाएं लिखेंगे। बाएं पक्ष हमारा जो यस है विस्थापन यस की बीमा, तो विस्थापन यस की बीमा हमारा क्या है यल, यहाँ पे हमने यल लिख दिया है। और दाएं पक्ष में हमारा जो दिया गया है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u हमारा वेग है, u वेग की बीमा LT-1 और समय t की बीमा t प्लस हाफ। आपको पता है कि हाफ जो होती है एक संख्या है, तो 1/2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक संख्या है जो बीमाहीन होती है, बीमाहीन होती है, तो 1/2 को छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पे ए त्वरण है LT-2 और t स्क्वायर। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यल t पे -1 प्लस 1 मिल के t पे पावर 0 हो जाएगा, प्लस यल t पे -2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो अर्थात t पे 0, यहाँ पे t पे 0, तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यल यहाँ पे यल, यहाँ पे यल, इसका 1 इसका 1, दोनों मिल करके 2l हो जाएगा। फिर यहाँ 2 एक संख्या आ गई, चूँकि संख्याएँ बीमाहीन होती है तो हम 2 को छोड़ देंगे तो यल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाएं पक्ष की जो बीमी सूत्र है वो यल है, दाएं पक्ष की बीमी सूत्र यल है। तो अतः जो हमारे LHS की बीमाएँ RHS की बीमाएँ दोनों बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं बीमी दृष्टि से उपयुक्त समीकरण सत्य है। तो हमने अनुप्रयोग 2 के एग्जाम्पल 2 को कर लिया। अब एग्जाम्पल 3 हमारा क्या है, बीमी विधि से किसी सरल लोलक के आवर्तकाल के समीकरण t बराबर 2π√L/g की सत्यता की जांच करना। तो हम सरल लोलक के बारे में जानते हैं कि सरल लोलक होता क्या है, फिर ये t उसका जो आवर्तकाल है उसके बारे में समझेंगे। तो हम आपको समझा रहे हैं कि सरल लोलक आपका जो होता है, अगर किसी धातु के ठोस गोले को एक धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो ये समायोजन सरल लोलक कहलाती है। इसी समायोजन को हम क्या कहते हैं, सरल लोलक। और इस सरल लोलक को इसको माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। तो एक दोलन आपका यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ आएगी, तो हमारा एक दोलन होगा। और इस एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं, जिसको हम t से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी आवर्तकाल को हमको जांच करना, ये हमारा जो इक्वेशन दिया है L/g। तो आइए इसकी जांच करते हैं। तो हम सबसे पहले बाएं पक्ष की बीमा लिखते हैं। तो बाएं पक्ष की जो बीमा है आवर्तकाल t की बीमा होगी, RHS की बीमा, LHS की बीमा। और दाएं पक्ष में हमारा है जिसको हम RHS कह रहे हैं, इसकी बीमा है √ संख्या है, इसको छोड़ देंगे यल हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा त्वरण की बीमा होती है LT पे -2। तो इसको हम एक साथ कर लें तो यल, और ये हमारा जो यल 1 पे -1 और t पे स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा √L पे 0 और t पे स्क्वायर। L पे 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे t स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो t स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा और t। तो देख सकते हैं RH और LH दोनों की बीमा एक जैसी है, अतः बीमी दृष्टि से हम इस इक्वेशन को सही मान सकते हैं। जैसा कि हमने इस पे लिखा हूँ कि t बराबर 2π√L की सत्यता की जांच करना। तो बाएं पक्ष की बीमाएं, बाएं पक्ष की बीमाएं, बाएं पक्ष के है आवर्तकाल t की बीमाएं, दाएं पक्ष की बीमाएं √L/L t पे -1 t पे -2। और इसको हम
सॉल्व कर दिए हैं √l पे -1 t², क्योंकि ये यल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस इस पे ऑलरेडी है तो यल पे 0 टी पे 2 हो गया, और यल पे 0 का मान 1 हो गया तो √t² का मतलब t। तो अतः RHS की बीमाएँ बराबर LHS की बीमाएँ, दोनों देख सकते हैं आप, दोनों पक्षों की बीमाएँ सेम है। तो इस प्रकार हम बीमी विधि से इस दिया गया इक्वेशन हमारा सत्य है। तो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं अध्याय 2 मात्रक एवं बीमाओं के शेष भाग का, जिसमें हम लोग अनुप्रयोग 2 पढ़ रहे हैं। अनुप्रयोग 2 है किसी सूत्र तथा समीकरण की जांच करना बीमी विधि से, और हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कर रहे हैं। हमने आपको इस अनुप्रयोग के लिए 3 एग्जाम्पल दे दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुप्रयोग 4। तो एग्जाम्पल देखते हैं, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल t को बीमी रूप से प्राप्त करना। ज्ञात है कि सरल लोलक का आवर्तकाल t उसके प्रभावकारी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। जैसा कि अभी हमने अनुप्रयोग 2 में एक समीकरण की सत्यता की जांच की थी, जो t बराबर √2π√L/g था। वही सरल लोलक यहाँ पे दिया गया है। एक सरल लोलक बनाए हैं। देखिए, इस लोलक को हम इसके माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दी। पहले ये यहाँ जाएगा, फिर यह माध्य स्थित होने से इस साइड आएगा, फिर जब यहाँ पहुँचेगा तो उसका एक दोलन होता, और इस एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं, जिसको कैपिटल T से। तो यही आवर्तकाल यहाँ इस इक्वेशन में दिया गया है कि आवर्तकाल T जो है उसके प्रभावकारी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है धागे की, ये यल है, तथा त्वरण, और जिसके अंतर्गत ये त्वरण जी के अंतर्गत गति कर रहा है, उस पर भी ये निर्भर कर रहा। तो हमने यहाँ सलूशन लिखा, माना कि इस लोलक का आवर्तकाल t का जो मान है लंबाई के a घात पर तथा g के b घात पर निर्भर करता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं t समानुपाती l पे पावर a, g पे पावर b, और समानुपाती को हटाएंगे तो आपको पता है कि जब हम समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम जो है कांस्टेंट के जोड़ दिए, और l पे a, g पे b, और इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर ली। अब हमने कहा है नोटेशन में कि दोनों तरफ की बीमाएं लिख लेंगे। अब जैसे आवर्तकाल की बीमा आपका क्या होता है t, तो यहाँ हमने t लिख दिया, और ये के नियतांक है, के जो हमने यहाँ पे बताया है कि ये बीमा ही नियतांक है। फिर उसके बाद यह लंबाई की बीमा l होती है, त्वरण की बीमा l t पे -2 होती है, इस पे पावर a और इस पे पावर b है। फिर इन पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करेंगे तो यहाँ t a l पे यहाँ पे a है, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर पर तो b पावर आ जाएगा। इन दोनों को हमें चूँकि राशियाँ जो l है उसके बेस समान है तो पावर ऐड कर दिए, तो a प्लस b कर दिया हूँ यहाँ पे, और t पे अकेले जो t ही है तो 2 का -2 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b आपका हो जाएगा, -2b। तो इसके आगे का देखते हैं जो हमारा भाग है। अब यहाँ हमारे जो एक साइड में कह सकते हैं जो हमारा ये t ही है सिर्फ, तो हमने यहाँ पे m पे 0, l पे 0 और t पे 1 कर दिया। इसलिए हमने किया है ताकि हम दोनों तरफ की बीमाओं की जब तुलना करेंगे तो जो राशियाँ दी गई उनके घातों की तुलना करके लिख लेंगे। यहाँ पे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीमाओं की तुलना करिए। यहाँ पे 0 है तो यहाँ m तो है नहीं, ऑलरेडी छोड़ दीजिए उसको। फिर l पे 0 है, यहाँ पे a प्लस b है, तो हम a प्लस b इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 पुट कर ले रहे हैं, 3 पुट कर ले रहे हैं। यहाँ पे इसकी बीमा 1 है t पे, और यहाँ पे t पे जो बीमा हमको दिख रही है -2b, तो यहाँ पे हमने -2b, और ये इस पे पावर 1 है तो इसके बराबर 1 हो जाए, इसको इक्वेशन 4 पुट करनी। फिर हमने यहाँ पे कहा था कि तुलना करके समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करने के बाद इन समीकरण को हल करके तो हम
3 और 4 को हल करेंगे और हल करके हम जो है इनके वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो हल किए करेंगे तो यहाँ पे हल करके हमने दिखाया है कि a + b = 0 समीकरण 3 है और -2b। तो समीकरण 4 से देखिए -2b बराबर आपका -2b बराबर +1 है। तो b बराबर -2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा -1/2 और इसी b का मान हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 3 हमारा जो है यहाँ पे a + b बराबर 0 है। a प्लस b का मान -1/2 आया, यहाँ पे रख दिए -1/2, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो a का मान हमारा 1/2 आ जाएगा। और b का मान हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो a का मान 1/2 प्लस के साथ b का मान 1/2। a और b का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो हमने बनाया है यहाँ पे इसका मान पुट कर देते हैं। लंबाई और त्वरण पे निर्भर करती है। लंबाई के समानुपाती हो रही है, त्वरण के क्या हो रहा है, विलोमानुपाती हो रहा है। तो इस प्रकार हम अनुप्रयोग 3 को कवर कर लिया एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए अनुप्रयोग 4 देखते हैं। अनुप्रयोग 4 में हम लोग देखेंगे कि किसी समीकरण में दिए गए नियतांकों की बीमाएँ ज्ञात करेंगे। नियतांक, चूँकि आपको हमने पहले ही बता दिया है कि हम नियतांकों की बीमा तो ज्ञात नहीं कर सकते, अगर समीकरण में कोई नियतांक दिया गया हो तो हम इसकी बीमा ज्ञात कर सकते। उसके लिए हमको एक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है बीमाओं की समांगता का सिद्धांत। क्या नाम है, बीमाओं की समांगता का सिद्धांत। तो बीमाओं की समांगता का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो बीमाओं की समांगता का जो सिद्धांत है, किसी समीकरण में जोड़े या घटाए जाने वाले सभी पदों की बीमाएं समान होती है। अगर किसी समीकरण में कोई भी पद या राशि जोड़ी गई है अथवा घटाई गई है तो इसका मतलब उन राशियों की बीमाएं आपकी समान हैं। तो इस आधार पे हम किसी भी समीकरण में अगर कोई नियतांक आया है तो उसकी बीमा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल को करते हैं और तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि f बराबर AT² + BT + C/T, जहाँ पे f आपका बल है तथा t क्या है, f AT² BT + C/T, जहाँ f बल तथा t समय नियतांक के ABC की बीमाएँ ज्ञात करेंगे। तो बीमाओं की समांगता का सिद्धांत से बल F की बीमा बराबर AT² की बीमा बराबर BT की बीमा बराबर C/T की बीमा। तो हम बीमा की समांगता सिद्धांत से देख सकते हैं इसकी बीमा वही होगी जो इसकी बीमा होगी, इसकी बीमा वही होगी जो इसकी बीमा होगी, इसकी बीमा वही होगी जो इसकी बीमा होगी। जहाँ पे F बल है, T समय है, नियतांक के ABC की बीमाएँ हमको लिखना। तो बीमाओं की समांगता सिद्धांत से F की बीमा AT² की बीमा, तो हम क्या करेंगे, AT² की बीमा बराबर बल F की बीमा, A और T² की बीमा T² हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर बल B की बीमा MLT पे -2 लिख दिए। तो A की बीमा बराबर हम इसको क्या करेंगे, बल की बीमा से भाग दे देंगे। बल की बीमा से जब भाग देंगे तो हमारा MLT पे -2 और ये हो जाएगा ML -2 मिल के क्या हो जाएगा, ML पे T पे -4। अतः A का जो बीमी सूत्र है वो हमारा हो जाएगा ML T पे -4। इस प्रकार से हम A का बीमी सूत्र ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करते हैं B और C का बीमी सूत्र। B T की बीमा बराबर बल F की बीमा। तो B की बीमा क्या करेंगे, हम बल F की बीमा में T की बीमा से डिवाइड कर देंगे। तो बल F की बीमा ML T पे -2 और T की बीमा T को ऊपर ले जाएंगे तो ML T पे -2 और फिर एक हमारा हो जाएगा -1। तो कुल मिला के ML T पे -3। तो हम इस प्रकार से B की बीमा में ज्ञात कर ली। इसी प्रकार C/T की बीमा, C/T की बीमा भी बल F की बीमा
के ही बराबर होगी, क्योंकि हम लोग बीमा की समांगता सिद्धांत से चेक किए हैं कि जो सभी राशियों की बीमाएं एक समान होती है अगर वो जोड़ी अथवा घटाई गई हो। तो C/T की बीमा, सी की बीमा, तो हम इसको तिरछा गुणा कर देंगे बल F की बीमा गुणे T की बीमा। तो बल F की बीमा आपको पता है mLT पे -2 और T की बीमा होती है T। इसको जब हमने मिला दिया M L, ये हो गया हमारा T पे -2 + 1। इसको हम क्या करेंगे, 2 + 1 कर लेंगे, इसको मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा M L T पे 2 में से 1 जाएगा, 2 पे -2 + 1 हमारा हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से बीमाओं की समांगता सिद्धांत से हम किसी भी समीकरण में दिए गए अचर पद या नियतांक का बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2, वेग v बराबर √AT + BT² + C/D + T। तो यहाँ पे वेग v है, जहाँ पे t समय है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ t समय है। तो नियतांक A, B, C तथा D का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर बीमा की समांगता सिद्धांत से नियतांक ABC की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए बीमा की सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब प्यारे बच्चों हल होता है, और हम लोग इस इक्वेशन को हल कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बीमा की समांगता सिद्धांत से, बीमा की समांगता सिद्धांत से वेग v की बीमा किसके बराबर होगी? वेग v की बीमा जो होगी वो हम कह सकते हैं √A T की बीमा। तो हमको तो चाहिए A की बीमा, तो हम क्या करें, या करके √A T की बीमा बराबर वेग v की बीमा। तो वेग v की बीमा हमको पता है कि वेग v की जो बीमा होती है वो LT-1 होती है, और हमको चाहिए √A, यहाँ पे लिख दीजिए √A की बीमा बराबर इस t को इससे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, और ये t ऊपर चला जाएगा तो L t पे -1 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया A की बीमा। और इस प्रकार हमको तो A चाहिए, तो हम √ हटाने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, A को हटा दीजिए, √ को, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा A की बीमा ये हो जाएगा हमारा, इसका जब वर्ग करेंगे तो L² T पे माइनस, इसको हम लिख सकते हैं L T पे -2, और ये हमारा हो जाएगा L, इसका स्क्वायर करेंगे L² T का -2 का करेंगे तो ये हो जाएगा L² T पे -4। तो इस प्रकार से इस समीकरण में जो A है उसकी बीमा हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद समीकरण, इसी समीकरण से B और C
तो बी की बीमा ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे BT² की बीमा जो होगी वह वेग बी की बीमा। तो हमको बी की बीमा चाहिए, तो बी की बीमा बराबर वेग बी की बीमा, वेग बी की बीमा LT-1 और ये T² इसके नीचे लिख दीजिए, T² की बीमा। तो बी की बीमा तो ये हमारा LT-1 और इसका हो जाएगा T², और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा L T पे -1 T पे -2, तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा L T पे -3। तो इस प्रकार से हम बी की बीमा भी ज्ञात कर लीजिए। अब हमारा रह गया सी की बीमा। सी की बीमा निकालने के पहले हम डी की बीमा निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है V बराबर √AT + BT² और प्लस C/D+D। तो हमने पहले ही बताया है कि किसी भी भौतिक राशि को जोड़ा अथवा घटाया तभी जा सकता है जब दोनों तरफ की बीमाएँ एक जैसी हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ इक्वेशन में D को T के साथ जोड़ा गया है, तो D की बीमा वही होगी जो T की बीमा होगी। T की बीमा, और T की बीमा क्या होती है आपको पता है कि D की जो बीमा होगी वह T के बराबर है। T की बीमा को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में कैपिटल T। तो इस प्रकार से D की बीमा हमने ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास एक नियतांक रह गया C की बीमा, तो हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं ये C/D + T की बीमा बराबर आपका होगा वेग V की बीमा। इसको हमको C चाहिए तो तिरछा गुणा कर दीजिए, तो C की बीमा बराबर वेग V की बीमा और गुणे यहाँ पे आप कर सकते हैं गुणा इस D + T की बीमा, D + T की बीमा लिख सकते हैं। तो हमारा जो वेग है उसकी बीमा क्या होती है LT-1, और इसका D + T की जो बीमा आई है T है, इसको मिला दीजिए तो L T पे -1 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा L। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं अनुप्रयोग 4 में जो हम लोग पढ़ें, अनुप्रयोग 4 हमारा क्या कह रहा है कि किसी समीकरण में अगर कोई अचर पद है, जैसे ABCD है और समीकरण में आए हुए हैं, तो उनको हम बीमाओं की समांगता सिद्धांत से उनकी बीमी सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। समीकरण हमने यहाँ लिखा P + 1/B², और ये हमारा जो है यहाँ पे आयतन है, और यहाँ पे P प्रेशर है, और स्मॉल b यहाँ पे नियतांक वैल्यू दी गई है A और B, और हमारा R गैस स्थिरांक है, T परम ताप है। इसमें हम नियतांक A और B की बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे बीमा की सहायता से, जिसमें हम अनुप्रयोग 4 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि P + A/B², यहाँ भौतिक राशि P को इसके साथ जोड़ा गया है। तो बीमा की समांगता सिद्धांत क्या कहता है कि इसकी बीमा वही होगी जो इसकी बीमा होगी। तो हम इसकी बीमा इसके बीमा के बराबर कर ले रहे हैं, फिर हम A की बीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं दाब
P की बीमा बराबर होगी A/V² की बीमा। तो हमको तो A की बीमा चाहिए, तो हम क्या A की बीमा बराबर, यहाँ से इसका तिरछा गुणा कर दे रहे हैं, इसमें इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा P की बीमा गुणे V² की बीमा, V² की बीमा। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे हम बीमी सूत्र आपको निकाल के दिखा दें। हम इसके पहले के वीडियो में हमने बीमी सूत्र का एक अलग से वीडियो बनाया है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर उसको देख ले, ताकि बीमी सूत्र अच्छी तरीके से याद हो जाए और परीक्षा में हम उसको अच्छे से कर पाएँ। तो बल बटे क्षेत्रफल, आयतन की बीमा आपको पता है L³ होती है, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर। बल का आपको पता है, बल का जो बीमी सूत्र होता है mLTP-2 और इसका होता है L²। इसको जब हम एक साथ करेंगे ये हो जाएगा 3 और यहाँ स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और इसको जब हम लिखेंगे तो L पे वहाँ ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, T पे -2 और ये L पे 6। इसको एक साथ मैच कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा M, यहाँ पे -1 यहाँ पे 6 है तो एक घट जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये T पे -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम A की बीमा को ज्ञात कर लिया। B की बीमा जो होगी वो तो सिंपल है, V - B जो दिया गया है इसमें B को V से जोड़ा घटाया गया है, तो हम लिख सकते हैं V की बीमा बराबर होगी B की बीमा। तो B की बीमा जो है वो आयतन की बीमा के बराबर हो जाएगी, तो B की बीमा बराबर आयतन की बीमा जो होती है L³। तो इस प्रकार से हम इस अनुप्रयोग को भी हमने पढ़ लिया। तो हमारे बीमा के 4 अनुप्रयोग थे और चारों अनुप्रयोग को हम लोगों ने पढ़ लिया और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। और अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बीमा के कुछ दोष होते हैं, बीमा की कुछ सीमाएं होती हैं, उस बीमा की सीमाओं को पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बीमा के दोष। बीमा के दोष अथवा हम कह सकते हैं बीमी विधि से सीमाएं अथवा दोष। एरर आर लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल मेथड। तो कुछ ऐसे चीज़ हैं जो बीमा की सहायता से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ पॉइंटों में लिखे हैं, जैसे बीमी विश्लेषण द्वारा बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया सकता। जैसा कि हमने अनुप्रयोगों में देखा कि कोई नियतांक अगर वैल्यू आ रहा है तो हम उसका मान बीमी सहायता से नहीं ज्ञात कर रहे थे, हम उसका मान जो है प्रयोगों द्वारा निकाल करके उसकी वैल्यू रख रहे थे। तो इस प्रकार से हम ये बीमा का एक दोष है, जो बीमाहीन नियतांक है बीमा विधि से हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। सेकंड, इस विधि से चरघातांकी जैसे e⁻x, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे sin थीटा cos थीटा कोसेक थीटा जो भी हो etc, या लघुगणकी जैसे log x हुआ आदि पद वाले समीकरण हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बीमी विधि से हमने देखा भौतिक राशियाँ थीं, तो अगर कोई भौतिक राशि log x हुआ, चरघातांकी हुआ और त्रिकोणमितीय अनुपात में है तो बीमा की सहायता से हम इस समीकरण को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी है बीमी विश्लेषण से केवल भौतिक राशि के घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जोड़ने तथा घटाने संबंधी वाले पदों को इस सूत्र इस विधि से प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसा कि हमने विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया और वहाँ पे देखा कि जितने भी भौतिक राशि है वो गुणनफल पर ही आधारित थे।
अगर कोई समीकरण योग और अंतर के पदों में है तो हम बीमी विधि से उसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ने हमने अध्याय 2 मात्रक एवं बीमाओं को कवर कर लिया है और हमने इसका प्लेलिस्ट बना लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर के पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस प्ले लिस्ट को खोले और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से नहीं, कंपटीशन के भी दृष्टि से बहुत पूछा जाता है। इसमें से अक्सर आपके 1-2 नंबर हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो हमें आशा है कि इस वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी, आपने पसंद किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।